देखो भाई, आज हम लोग टाइप 3 पढ़ लिए थे। कल हम लोग टाइप 3 पढ़ लिए थे। आज टाइप 5 की ओर चलेंगे। टाइप 5 में है उत्तर निश्चित राशि में कैसे दे। उत्तर निश्चित राशि के रूप में कैसे दे। तो इसका कुछ ना है, निश्चित राशि में देना है। जैसे कि 13 पॉइंट लिखाए थे। 13 पॉइंट लिखाए थे, जिसमें से कौन कौन पढ़ा दिए थे। जैसे 13 पॉइंट लिखाए थे। 13 पॉइंट लिखाए थे, जिसमें क्या 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 पढ़ा दिए थे। 13 बेसिक टर्म में पहला परिभाषा लिखवा दिए थे। यूनिट लेस होता है, ये पढ़ा दिए थे। दो राशि के बीच अनुपात प्रकट करना बता दिए थे। दो से अधिक राशियों के बीच अनुपात प्रकट करना बता दिए थे। अनुपात के प्रत्येक पद को अपने आवश्यकता अनुसार मतलब अशून्य मतलब किसी भी संख्या से गुना कर सकते हैं, जो टाइप 3 में बताए थे, लेकिन शून्य से नहीं। और चौथा पढ़ाए थे, छठा पढ़ाए थे, जब कभी भी अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, भिन्न के रूप में दिया रहे तो नीचे का एलसीएम लेना है। क्या लेना है? नीचे का एलसीएम लेना है और प्रत्येक पद में गुना कर देना। सातवां भी पढ़ा दिए थे, जब दो या दो से अधिक राशि आपस में बराबर हो तो उसके कोएफिशिएंट को बदल देना है। बी वाला ए में, ए वाला बी में, ये भी बता दिए थे। शब्द अधिक अथवा कम का अर्थ होता है अंतर, ये भी पढ़ा दिए थे। अनुपातों का संयोजन टाइप 3 में पढ़ाए थे। कल पढ़ाए थे अनुपातों का संयोजन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 13, सबसे लास्ट पढ़ने वाले हैं। तीन टाइप आप पढ़ाएंगे, फिर 13 बेसिक टर्म का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। जैसे कि आज पढ़ाएंगे 13वां टाइप, जब आप अपना उत्तर निश्चित राशि में देना हो, टाइप 5 का। टाइप 5 का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। टाइप 5 का पढ़ने वाले हैं। निश्चित राशि के रूप में उत्तर निश्चित राशि के रूप में देना। निश्चित राशि के रूप में देना। निश्चित राशि के रूप में अपना उत्तर किस में देना है? निश्चित राशि के रूप में। पहले समझते हैं निश्चित राशि होता है क्या। निश्चित राशि पहले समझते हैं होता है क्या। निश्चित राशि पहले समझते हैं कि निश्चित राशि होता है क्या। निश्चित राशि जैसे कहेगा, निश्चित राशि क्या है? निश्चित राशि में कोई भी मतलब क्या लग जाएगा? यूनिट लग जाएगा। कोई भी यूनिट लग जाएगा। जैसे 500 रुपया, जैसे कि 500 रुपया, 500 रुपया में रुपया क्या लग गया? यूनिट। जिसका अपना यूनिट हो, जिसका अपना यूनिट हो उसे निश्चित राशि कहते हैं। निश्चित राशि समझ में आ गया। जैसे कि 1000 पैसा दे रहेगा, 1000 पैसा, तो इसका अपना क्या है? यूनिट है। जिसमें यूनिट लगा रहता है वो क्या होता है? निश्चित राशि होता है। जिसमें यूनिट नहीं लगा रहता वह क्या होता है? अनुपातिक राशि होता है, मतलब यूनिट लेस होता है। जैसे कि खाली 500 दे देगा तो ये क्या हो गया? अनुपातिक राशि हो गया। हम पढ़ रहे हैं क्या? निश्चित राशि मतलब जिसका अपना अपना राशि हो, मतलब अपना क्या चीज हो? यूनिट हो। तो 500 रुपया में रुपया क्या है? यूनिट है, तो निश्चित राशि हो गया। जैसे कि इस पर क्वेश्चन से समझते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, जैसे कि कोई बोल देगा कि यदि 1000 रुपया, 1000 रुपया को ए तथा बी, 1000 रुपया को ए तथा बी, लॉन्ग क्वेश्चन है, किताब में है मेरे पास, उसी से लिख देता हूँ। यदि 1000 रुपया को ए तथा बी में, ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में, 2 के अनुपात में विभक्त किया जाए, 2 के अनुपात में विभक्त किया जाए, विभक्त किया जाए, विभक्त किया जाए तो ए को प्राप्त करें, तो ए को प्राप्त करें, ए को क्या करें? प्राप्त करें। जैसे क्वेश्चन को पहले हम क्या बोले थे? निश्चित राशि जिसमें किसी अपना मतलब कोई यूनिट हो उसे निश्चित राशि कहते हैं। अपना यूनिट हो जिसको यूनिट राशि मतलब निश्चित राशि कहते हैं। निश्चित राशि पहचानने का दम अच्छा ट्रिक बताए हैं। जिसके साथ अपना क्या लग जाए? यूनिट हो उसे
निश्चित राशि कहते हैं। जैसे कि अगर 1000 किलोग्राम रहेगा, 1000 ग्राम रहेगा, तो इसका क्या है, अपना निश्चित है। जिसमें यूनिट लगा रहता है उसे निश्चित राशि कहते हैं। सीधा सीधा बात ठेठ में याद रखो कि जिसमें यूनिट लगा रहता है उसे निश्चित राशि कहते हैं। तो इसमें देखिए यूनिट बोलेगा निश्चित राशि हम पहचानेंगे कैसे, तो जिसमें मतलब यूनिट लगा रहता है उसे निश्चित राशि कहते हैं। जैसे कि पूछेगा ये क्वेश्चन किसका है, निश्चित राशि में दिया है कि अनुपातिक राशि में दिया है। दो ही गो राशि होता है, एक अनुपातिक राशि होता है, दूसरा निश्चित राशि होता है। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि निश्चित राशि है कि अनुपातिक राशि है। तो जिसमें अपना यूनिट लगा रहता है उसे निश्चित राशि कहते हैं। जिसमें कोई यूनिट नहीं लगा रहता उसे अनुपातिक राशि कहते हैं। तो यह निश्चित राशि कैसे पहचानेंगे, जैसे कि अपना यूनिट, इसमें 1000 रुपया दिया है तो यूनिट लगा है। अगर अनुपातिक राशि बोलेगा अगर अनुपातिक राशि बोलेगा तो उसमें यूनिट नहीं लगा रहेगा, डायरेक्ट 1000 दे देगा, डायरेक्ट 1000 दे देगा। अगर निश्चित राशि कहेगा तो उसमें कुछ न कुछ लगा के दिया रहेगा, रुपया दिया रहा है, पैसा दिया रहा है, ग्राम दिया रहा है, किलोग्राम दिया रहा है, कुछ न कुछ यूनिट लगा के दिया रहेगा, उसे निश्चित राशि कहते हैं। जैसे कि हम क्वेश्चन क्वेश्चन समझते हैं, जैसे कि कह रहा है यदि 1000 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को प्राप्त करें। क्या कर रहा है, टोटल का मतलब क्या कर रहा है, यदि 1000 रुपया को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में मतलब क्या किया जाए, विभाक्त मतलब विभाक्त किया जाए तो ए को प्राप्त करे। ए को प्राप्त करे कितना में, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना पॉइंट लिख लीजिएगा, टोटल का तुलना, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से, टोटल का तुलना टोटल से। तो टोटल इसमें कितना है, 1000 रुपया है, 1000 रुपया क्या है, टोटल है, तो 1000 हम लिख देंगे ऊपर में। 1000 रुपया रुपया है तो रुपया लिख देंगे, 1000 रुपया हो गया। क्या करा, ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभाजित किया जाए, मतलब जोड़ा जाए, दोनों को जोड़ा जाए। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आएगा। तो तीनों को जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा। अब गुना कर देंगे, क्या बोले, टोटल का तुलना टोटल से, 1000 रुपया है तो इसको भी टोटल करेंगे तो 3:2 को हम क्या बोल सकते हैं, 5 बोल सकते हैं। और क्या करें, ए को प्राप्त किया जाता है। इसमें ए कौन है, ए अनुपात ए कौन है, 3 है, और बी कौन है, 2 है। तो ए का तुलना ए से, बी का तुलना बी से, टोटल का तुलना टोटल से। तो क्या करा, ए को, तो ए कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब काट काट देंगे तो 5 दूनी 10, 200 गुने 3 कितना आ जाएगा, 600 रुपया आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे कि 2-3 क्वेश्चन से आप समझा रहे हैं, पहले इतना उतार लीजिएगा। जैसे कि अब देखिए अगला को इसी इसी में क्वेश्चन है, इसी को खाली सब चेंज करेंगे। अब क्वेश्चन को समझते हैं, क्या करा, यदि 200 रुपया को ए तथा बी में 4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को प्राप्त करें। ए को प्राप्त करें, ए को प्राप्त करें। यहाँ पे भी 5, 4, 9, यहाँ पे भी 5 लिख लीजिएगा, 5:5। 200 रुपया को ए तथा बी में 5:5 के अनुपात में क्या किया जाए, विभाजित किया जाए तो ए को प्राप्त करें। मतलब हमको क्या करा, तो क्या बोल रहा है, यदि 200 रुपया को ए तथा बी में 5:5 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो ए को प्राप्त करें। तो हम क्या बोले थे, निश्चित राशि, क्वेश्चन को समझने के लिए हम क्या बोले थे कि निश्चित राशि है कि अनुपातिक राशि है, कैसे पहचानेंगे। तो जिसमें यूनिट लगा रहता है वो निश्चित राशि होता है, जिसमें यूनिट नहीं लगा रहता वह क्या होता है, अनुपातिक राशि होता है। तो इसमें यूनिट लगा हुआ है, क्या यूनिट लगा हुआ है, रुपया लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चित राशि हो जाए। तो हम निश्चित राशि निकालने के लिए हम हल क्या बताए थे
टोटल का तुलना टोटल से था। टोटल यहाँ पे कितना है 200, तो 200 क्या लिखा जाएगा ऊपर लिखा जाएगा। क्या बोले थे टोटल का टोटल का तुलना टोटल से था। ए और बी का मतलब टोटल, ए और बी टोटल, टोटल कितना हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे रुपया है तो रुपया गुना क्या बोले थे, क्या बोल रहा है ए को प्राप्त करे थे। ए कितना है हमारा 5 है, बी भी हमारा कितना है 5 है। तो हम काट देंगे, तो काट देंगे 10 दूना 20, तो 20 हो गया, 20 5 100, 100 रुपया हो जाएगा। 100 रुपया ऑप्शन में ऐसे दे रहेगा 100 रुपया, बी में 200 रुपया, सी में 400, डी में 600। तो हम कौन ऑप्शन के मारेंगे, जैसे कि रुपया है तो रुपया पैसा रहेगा। अगर इसमें जैसे कि रुपया में ये ऑप्शन दे रहा है, अगर पैसा में ऑप्शन दे रहेगा था कैसे हम निकालेंगे 100। इसको हमको क्या करना हाथी से निकालना है, तो 100 गुने 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 पर 4 जीरो। लेकिन किस में हो जाएगा या पैसा में हो जाएगा। अभी में 200 रुपया, 3 में 400, डी में 600। तो इसमें कौन हम ऑप्शन मारेंगे, तो एक अगर पैसा में पूछेगा तो इसको पैसा में निकाल देंगे, रुपया में पूछेगा तो रुपया में निकाल देंगे। जैसे कि 2 3 क्वेश्चन आप दे रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन क्या कर, दो संख्याओं के अनुपात में यदि उनका योगफल दिया, अरे यार, दो संख्याओं का अनुपात 1:3, 3 के अनुपात में यदि उनका योगफल 240 दिया है, टोटल कितना दिया है 240 दिया है, तो उनका अंतर क्या होगा। तो उनका अंतर पूछ रहा है, तो टोटल का तुलना टोटल से बताए तो 240 हो जाएगा, और टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या पूछ रहा है अंतर पूछ रहा है। अंतर, इनका अंतर, किनका अंतर, दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। दो संख्याओं का अंतर होगा तो दो संख्याओं का अंतर 3 में से 1 जाएगा तो 2, अंतर का मतलब घटाव, तो 3 में से 2 जाएगा तो काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 से 12 बार में कितना आंसर आ जाएगा 120। हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे कि हम कैसे इसको, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाए देखिए, अच्छा समझिएगा। जैसे कह रहा है दो संख्याओं 1:3 के अनुपात में है। दो संख्याओं है जो क्या चीज के रूप में है 1:2, 1:3 के अनुपात में यदि उनका योगफल 240 है, उनका योगफल कितना है 240 है, तो इनका अंतर होगा। किनका अंतर पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को समझे, किनका अंतर पूछ रहा है, दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है। तो उनका योगफल कितना है, तो हम क्या बोले थे निश्चित राशि निकालने के लिए टोटल का तुलना टोटल से। तो टोटल हमारा कितना है 240 है, तो 240 और टोटल निकालने के लिए दो संख्याओं का अनुपात टोटल कैसे निकलेगा, जोड़ देंगे तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 नीचे लिख देंगे। अब गुना क्या करा इनका अंतर होगा, तो अंतर दो संख्याओं का अंतर क्या होगा 1:3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। इसमें माइनस में नहीं लेना, तो 2 बचेगा तो 2 दूनी 4, 12 से काट देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 120। अब अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, टाइप 4 लेके आएंगे। आज टाइप 5 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था। आज टाइप 5 बता दे, कल टाइप अनुपातिक राशि बता देंगे, फिर हो जाएगा खत्म। जिसको भी नोट्स खरीदना रहेगा रेशियो का तो बोलिएगा, पूरा रेशियो मेरा है।
हम अपना रेशियो बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं रेशियो का। पूरा इसमें क्वेश्चन हल है एकदम पूरा था। ये हमारा रेशियो का नोट्स है, आगे आप पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।